अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माय किचन फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं बनाने वाली हूँ अनोखी डिश। वो क्या है? वो है, चले देखते हैं वो क्या डिश मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने दूध ले लिया है आधा लीटर। आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फुल क्रीम मिल्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह भी आप घर में आम दूध जो है वो यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है और उसके अंदर दूध जो है वो मेरा गर्म हो चुका है और उसके अंदर मैंने मलाई ले ली है, होममेड मलाई, जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है। तो उसको उसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे जो मैं डिश बनाने वाली हूँ इसमें इसकी जो लज़्ज़त है वो दोबाला हो जाती है। तो नमकीन चीज़ें तो आप बहुत खाते हैं, ये चीज़ नमकीन बनती है और आप इसे खाते भी हैं, लेकिन आज मैं इसे मीठा बनाने वाली हूँ। वो चीज़ आगे चलकर बताऊँगी कि वो क्या है। तो इसको दूध को हम एक जोश आने तक पकाएंगे अच्छी तरह। हमारे दूध में एक जोश आ चुका है और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। किशमिश ले लिए, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है ये। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। गरीब भी इसमें शामिल कर दिया है, खजूरें शामिल कर दी है मैंने, इसमें 4 से 5 अदद काट लिए मैंने, उससे इसे शामिल कर दिया। और कुछ मैंने काजू ले लिए हैं, वो बारीक बारीक काट लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको उतार के साइड पे ढक के रख देते हैं और अपना दूसरा काम करते हैं। एक पैन ले लिया है, उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दूंगी और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने माइक्रोनी ले ली थी और इसे अच्छी तरह उबाल लिया था। इसे मैंने उबाल लिया था तकरीबन 80% आपने उबालना है। हल्की हल्की जो है उससे कच्चा रहने देना है। 80% तक आपने उबालना है। और उबाल के मैंने इसमें घी में इसलिए डाला है ताकि इसका जायका जो है वो अच्छा आए। तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें मैंने माइक्रोनी वो वाली यूज़ की है जो आम यूज़ करते हैं। खुली माइक्रोनी मैंने यूज़ की है, कोई फ्लेवर वाली यूज़ नहीं की। जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो वो वाली मैंने माइक्रोनी यूज़ की है। इसका जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऑयल में अच्छी तरह इसको फ्राई करते रहेंगे। हमारी माइक्रोनी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। जब आप देखें कि ये आपस में चिपकने लगी हैं तो समझें कि ये फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे इस दूध में शामिल कर देंगे जो हमने गाढ़ा गाढ़ा बनाया था। इसको हम इसमें दूध में शामिल कर देंगे और नीचे से चूल्हा जो है वो ऑन रखेंगे। इसको दोबारा हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह हिलाने के बाद 5 मिनट तक हल्की आंच पर हम इसे दम देकर पकाएंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और 5 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पर बनाना है। तेज़ आंच आपने नहीं करनी, फिर मत कहिएगा कि हमारी माइक्रोनी ख़राब हो गई थी। हल्की आंच पर पकाना है आपने इसे, बहुत हल्की आंच। 5 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर दम देकर पका लिया है और हमारी ये मीठी माइक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। माशाअल्लाह ये बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हा नीचे से ऑफ़ कर दिया है और आज मेरा दिल कर रहा था कि नमकीन माइक्रोनी नहीं मीठी माइक्रोनी बनाऊं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है।
इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और अब मैं इसे गार्निश के लिए जो मैंने ड्राई फ्रूट बचाए थे उसमें डाल देती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट इसके ऊपर सजा दिए हैं, तो बादाम, किशमिश और गिरी ये मैंने इसके ऊपर डाले हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ले जी, हमने बनाई है मीठी माइक्रोनी। तो बहुत ही मज़े की माइक्रोनी बन चुकी है माशाल्लाह। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो जिनके मुंह में दांत नहीं होते उनको बना कर दें, बिलीव मी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। और इस तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो प्लीज़ मेरे माय किचन फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊँगी।